स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 7 है। क्लास 7 इंग्लिश। अ डेंगी पेशेंट विजिट्स अ डॉक्टर। एक डेंगी का जो मरीज़ है, डेंगी एक बुखार है, बुखार की किस्म है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है। बेसिकली ये जो बुखार है ये एक मच्छर के काटने की वजह से होता है। और इस सूरत में क्या है कि एक इंसान के जिस्म के अंदर जो सफ़ेद किस्म के खलियात होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। और अगर उन पर जो है वो काबू ना किया जाए, कंट्रोल ना किया जाए, तो इससे किसी भी इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। तो आज हमारा लेसन इसी से रिलेटेड है। इस लेसन में एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, उसके दरमियान जो है वो डायलॉग हो रहा है। डायलॉग बुनियादी तौर पर एक मुकालमा है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। एक मोनोलॉग का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। मोनोलॉग वो होता है ख़ुद कलामी, यानी कि वो ख़ुद से बात करना, अपने आप से बात करना। सम टाइम जो है वो यूँ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लाउडली अपने आप से बात करें। जैसे इंसान अकेला बैठा है तो अपने आप से अगर वो बात कोई करता है तो जैसे वो सोच रहा होता है ये अपनी बात का खुद ही जवाब देता है, तो इस कंडीशन में उसे हम मोनोलॉग कहेंगे। डायलॉग में दो या दो से ज़्यादा जो लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है। इसी तरह एक स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो बातचीत होती है वो भी एक डायलॉग होता है, क्लास में हो या उसके अलावा। आप देख लें कि जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है और जो कस्टमर होता है उसके दरमियान जो बातचीत होती है वो भी एक डायलॉग होता है। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो स्टार्ट में है हमारे पास लाइन नंबर 1 में देखें, लिखा हुआ है अली गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग जो है ये एक किस्म की ग्रीटिंग्स में आ जाता है, सुबह का सलाम या अस्सलाम वालेकुम के मीनिंग में भी सम टाइम जो है वो बोला जाता है गुड मॉर्निंग। मुख्तलिफ कंडीशन में ये बात की जाती है। डॉक्टर, वेलकम, खुश आमदीद। यस, व्हाट आर यू सफरिंग फ्रॉम। अब इससे क्या मुराद है? सफ़र वैसे होता है तकलीफ़ में, यहाँ पर होगा कि आप किस मर्ज़ में मुब्तला हैं या आप जो है वो किस बीमारी में मुब्तला हैं। अली, डॉक्टर साहब, आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। अब वो कहता है, अली जो है वो उसे कहता है कि मुझे सख्त बुखार है। ठीक है, हाई फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज़। अब यहाँ पर फ्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो यूज़ ऑफ जो फ्यू है उसकी अलग से वीडियो है जिसमें फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू, ये तीन लफ्ज़ हैं और तीनों के अलग अलग मीनिंग है। अब यहाँ पर आ फ्यू से मुराद है कि थोड़े से दिन, जैसे अब यूँ कह लें कि एक 2 दिन या 3 दिन तक थोड़े से दिन होंगे। ठीक है, तो इसके साथ जो है आ फ्यू और दा फ्यू उसके भी अलग अलग मीनिंग हैं। तो ये अलग इसकी वीडियो है, वो आप देखें तो आपको मज़ीद जो है वो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इससे मुराद है कि बराए नाम फॉर द लास्ट फ्यू डे आई आल्सो फील पेन बिहाइंड माई आइज़। अब वो कहता है कि मुझे ना आँखों के पीछे दर्द महसूस होता है। एंड स्वीयर हेडेक, और सर दर्द भी है बहुत शदीद किस्म का। स्वीयर होता है बहुत तेज़, या स्वीयर बहुत संगीन किस्म का जो है वो सर दर्द, बहुत शदीद कह लें आप। डॉक्टर, डिड यू टेक एनी मेडिसिन। अब वो जो डॉक्टर है उससे कहता है कि आपने कोई पहले कोई मेडिसिन ली है। अली, यस बट देयर इज़ नो रिलीफ। अब रिलीफ से मुराद क्या है? वो कहता है कि मैंने मेडिसिन तो ली है लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ उस मेडिसिन से। ठीक है, रिलीफ होता है फ़ायदा या अफाका होना, कि कोई आपने मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो मेडिसिन यूज़ करने के साथ साथ उस मर्ज़ में कमी आई। वो कहता है कि इस तरह नहीं हुआ। डॉक्टर, आई विल चेक यू। अब यहाँ पर देखें कि आई के साथ जो है वो कोमा है और उसके साथ डबल एल है। ठीक है, आई विल चेक यू, आई शैल या आई विल चेक यू पढ़ा जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड है, लफ्ज़ को जो है वो शॉर्ट करके बयान किया गया है।
प्लीज़ सिट डाउन, कि बराए मेहरबानी या प्लीज़ आप बैठ जाएं तो मैं आपको चेक करता हूँ। द डॉक्टर चेक हिम अप थ्रूली एंड सस्पेक्टेड हिम अ डेंगू पेशेंट। ठीक है, अब डॉक्टर ने जब उसको चेक करता है तो उसे ना शुबा हो जाता है कि जैसे ये डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला हो गया है या ये एक डेंगू पेशेंट है कि जिसे डेंगू बुखार हो गया है। एज़ यू नो, डेंगू फीवर, जैसा कि आप जानते हो, है स्प्रेड इन द एरिया, इस इलाके में फैला हुआ है। लेट मी कन्फर्म, तो पहले जो है वो मुझे ये कन्फर्म करना है। ठीक है, माई फाइंडिंग्स आर सम टेस्ट रिपोर्ट। अच्छा, वो कहता है कि मुझे ना इस पर कुछ शक शुबा हुआ है कि जैसे ना ये डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला हो गया है, तो मुझे ये ना अब कन्फर्म करना है, मुझे इस बात की तस्दीक करनी है। कन्फर्म होता है तस्दीक करना किसी बात को। ठीक है, अच्छा, फाइंडिंग तलाश करना, टेस्ट रिपोर्ट, ये जो है मेडिकल में हम आमतौर पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ना डॉक्टर टेस्ट लिख के दे देते हैं कि जी ये जो है टेस्ट फ़लाँ लेबॉर्ट्री से करवा लें, ताकि टेस्ट करवाने के बाद उस मर्ज़ के बारे में मज़ीद तशख़ीस की जाती है और वहाँ तक इंसान फिर पहुँचता है कि मर्ज़ की कौन सी कैटेगरी है, ये किस कंडीशन में है। नेक्स्ट है अली। डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ डेंगू फीवर। अब वो जो अली है वो उससे पूछता है कि डॉक्टर साहब कि ये जो डेंगू फीवर है ये क्या है। ये कि डेंगू फीवर क्या है। अच्छा, अब वो नेक्स्ट है, उसमें कहता है डॉक्टर, इट इज़ एन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस होता है वबाई मर्ज़, यानी कि जिसके फैलने का ख़तरा होता है या वो फैलती भी है। स्प्रेड बाई मॉस्किटोज़, के जो किससे, मच्छरों के काटने से फैलती है, यानी कि बेसिकली मच्छरों से फैलती है। द सिम्टम्स, इसकी जो अलामात हैं कौन कौन सी होती हैं, उसमें आ जाता है जी हाई फीवर आ जाता है, हेडेक है। ठीक है, ये है पेन, दर्द वगैरह महसूस होती है बिहाइंड द आइज़, आंखों के पीछे। एक्किंग ऑफ मसल्स, मसल्स होते हैं असाब, जिसे हम पट्ठे वगैरह कहते हैं, तो उनमें भी दर्द होती है, एक्किंग। ठीक है, एंड जॉइंट्स, और जोड़ों में, ये जो जॉइंट्स हैं, जोड़ जिसे हम कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, यानी कि जिसे जो है वो कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, ब्रेक बोन फीवर भी इसको बोला जाता है। इट यूजुअली स्प्रेड्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेनी सीजन। अब ये आमतौर पर किस मौसम में होता है, बरसाती मौसम में ये होता है। बरसाती मौसम के दौरान भी और उसके बाद भी ये हो सकता है, यानी कि ये जो बुखार है ये उस टाइम पीरियड में हो सकता है। ये जो यानी कि मलेरिया, ये जो है डेंगू का जो मसला है। अली, डॉक्टर साहब, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई फील, कि मैं कि ऐसा ही फील कर रहा हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिकवर, कि इसे जो है ठीक होने में कितना अरसा लगेगा, हाउ लॉन्ग। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, जैसा कि हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मैनी। ठीक है, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो हाउ के साथ जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हाउ लॉन्ग से मुराद है कितना अरसा। हाउ ऑफन होता है कि कितनी दफ़ा। जैसे अगर डॉक्टर जो है वो पेशेंट को मेडिसन देता है और वो कहता है कि ये दिन में आपने 3 मरतबा यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे हाउ ऑफन। इसी तरह हाउ मच और हाउ मैनी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। हाउ मच में हम कहते हैं कि मिकदार के लिए। ठीक है, जिसे जो है वो क्वांटिटी के ज़रिए बयान किया जा सकता है, यानी कि उसकी जो मिकदार है वो कितनी है। एक होता है हाउ मच वाटर या हाउ मच राइस इन द डिश। अच्छा, ये हाउ मच के मीनिंग में आ गए। एक होता है हाउ मैनी। हाउ मैनी जो है वो तादाद के लिए इस्तेमाल होता है, काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे हम कहते हैं कि हाउ मैनी चेयर्स इन द क्लास, या हाउ मैनी
बॉयज़ इन द क्लास, हाउ मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो हाउ मैनी मिकदार तादाद के लिए, हाउ मैनी का लफ्ज़ होगा तादाद के लिए, हाउ मच जो होगा वो मिकदार के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हम चीनी वगैरह जो होती है, शुगर जिसे कहते हैं, तो वो हाउ मैनी के मायने में नहीं आएगी बल्कि हाउ मच में। सॉल्ट होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है वो वेट किया जाता है, तो वो हाउ मच में आएंगी, ना कि हाउ मैनी में। नेक्स्ट, डॉक्टर। अब डॉक्टर जो है वो उसे कहता है, अली राइट नाउ, अभी देर इज़ एन अर्ली स्टेज, कि ये तो अभी इब्तदाई स्टेज है ऑफ द डिजीज़, ये इस बीमारी का क्या है, इब्तदाई मरहले में है। यू विल रिकवर इन अबाउट 2 वीक्स। अब वो कहता है कि आप तकरीबन 2 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर अबाउट का मतलब ऐसे होता है मुतल्लिक, कि अबाउट मी, अबाउट हर, अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट से मुराद क्या लिया गया कि तकरीबन, और ये जो तर्जमा होता है वो हमेशा मफहूम का किया जाता है, लफ्ज़ों का नहीं किया जाता। टेक कंप्लीट रेस्ट, मुकम्मल आराम करें, एंड द मेडिसन रेगुलरली, और मेडिसिन जो है वो रेगुलरली यानी कि डेली बेसिस पर, वो जो अद्वियात जो दवाई दी गई है वो डेली बेसिस पर जो है वो यूज़ करें, उसे खाएं। दैट आई एम प्रिस्क्राइबिंग बिसाइड, इसके अलावा जो है जो मैं तजवीज़ करता हूँ, बता रहा हूँ आपको, प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, और क्या है, आप उसके साथ साथ बेड रेस्ट भी करें। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी, टेक लॉट्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड होता है कि माया अशिया जो है वो इस्तेमाल की जाए, लाइक जूसेस वगैरह होते हैं, और इसके साथ आ जाता है सूप, जिसे हम यखनी वगैरह कहते हैं, या टी वगैरह और चाय का इस्तेमाल किया जाए, ETC एट्सट्रा। अच्छा, ETC जो है वो मुख्तलिफ मीनिंग में इस्तेमाल होता है, इसको जो है वो हम कह सकते हैं एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, समटाइम ये भी इसकी एब्रीवेशन यानी कि जो डिटेल है उसको बयान किया जाता है, ये एब्रीवेशन होती है ETC। तो इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं, मुखफ़फ़ अल्फाज जो होते हैं, योर ब्लड प्रेशर, कि आपका जो है वो ब्लड प्रेशर आल्सो शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड, आपको जो है वो चेक करवाना चाहिए या दिखाना चाहिए। खून का जो दबाव होता है। अली, डॉक्टर साहब, आर देयर एनी प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर से क्या मुराद होता है, एहतियाती तदाबीर, यानी कि वो कहते हैं कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें मज़ीद करनी चाहिए, एंड आल्सो टू अवॉइड डेंगू फीवर, जिससे जो है वो डेंगू फीवर से बचा जा सके। ठीक है, डॉक्टर, यस, सर्टन प्रिवेंशन कैन सेव अस, कि ये जो हम एहतियात करते हैं ना, जो एहतियातें हम करते हैं, तो वो हमें बचा सकती हैं फ्राम दिस इन्फेक्शियस डिजीज़, इस किस्म की वबाई मर्ज से। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड क्या है, कि ये जो कीड़े मकोड़े मार जो होती है, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें कीड़े मार अद्वियात भी आप कह सकते हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है रिपेलेंट्स। रिपेलेंट्स क्या है, या रिपेलेंट्स भी इसे पढ़ते हैं, इज़ क्वाइट एसेंशियल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, और इसके साथ साथ जो होती हैं, यानी कि कीड़े मार अद्वियात और मच्छर भगाने वाली अद्वियात जो होती हैं, ठीक है, इज़ क्वाइट एसेंशियल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, ये हमें हिफाजत देती हैं फ्राम द मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से।
यहाँ पर दो वर्ड जो हैं जो बोल्ड करके बयान किए गए हैं। रिपेलेंट्स भी इसे पढ़ते हैं, रिपेलेंट्स। रिपेलेंट्स से भी मुराद लिया जाता है कि दूर करने वाली अशिया। अब यहाँ से क्या मुराद है कि मच्छरों को दूर करना या भगाने के लिए, और इंसेक्टिसाइड हो जाता है कीड़े मार अद्वियात। तो ये रिपेलेंट्स है। नेक्स्ट है डोंट लेट वाटर स्टैंड इन फ्लावर पॉट्स। फ्लावर पॉट से मुराद लिया जाता है कि ये जो गमले वगैरह भी हम कह सकते हैं, ठीक है। गमलों में पानी को खड़ा ना होने दें। एंड इन द लॉन ऑफ योर हाउस, गमलों और अपने घर के सहन में पानी खड़ा ना होने दें। अवॉइड थ्रोइंग लिटर रबिश इन ओपन, और उसके साथ इस चीज़ से अवॉइड करें या परहेज़ करें कि लिटर, ये जो गंदगी है या जो कूड़ा होता है वो इस तरह ओपन ना फेंकें, यानी कि खुली जगहों पर इस तरह ही नहीं फेंक देना चाहिए। इससे भी बीमारियां फैलती हैं और इंसानी सेहत के लिए ये मुज़र होती हैं। रेगुलरली स्प्रे योर हाउस, अब घर में जो है वो बाकायदगी से स्प्रे करवाएं। इफ़ नीडेड, अगर मज़ीद ज़रूरत हो, इसकी ज़रूरत पड़े, यूज़ मॉस्किटो नेट, तो जो मच्छरदानी होती है, मॉस्किटो नेट जो होता है वो इस्तेमाल करें। अली, डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर गिविंग सच यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। अब अली जो है उसे कहता है कि डॉक्टर साहब कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी उम्दा और अच्छी जो है वो मालूमात हमें दी। यूज़फुल, फ़ायदेमंद भी आप इसे कह सकते हैं या मुफीद भी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन, मालूमात। आई विल शेयर इट विद माई फ्रेंड्स, अब ये जो है ये मैं अपने दोस्तों तक भी पहुंचाऊंगा या शेयर करूंगा, या अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताऊंगा कि जो आपने मुझे ये डेंगू फीवर के बारे में मालूमात दी हैं उससे बचने के लिए। डॉक्टर नाउ टेक द मेडिसिन रेगुलरली, डॉक्टर अब उसे कह रहे हैं कि अब मेडिसिन जो है वो आपने डेली बेसिस पर खानी है, रेगुलरली, बाकायदगी के साथ खानी है। आई विल चेक यू अगेन आफ्टर अ वीक, अब मैं आपको एक हफ्ते के बाद चेक करूँगा। अली, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर, ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि अली लीव्स द डॉक्टर रूम, अली क्या है डॉक्टर के कमरे से जाता है, बाहर जाता है। जैसे ही जाता है एंड द नेक्स्ट पेशेंट इंटर, तो दूसरा जो है वो पेशेंट इंटर हो जाता है, डॉक्टर के कमरे में आ जाता है चेकअप के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन डेंगू फीवर के बारे में। इस फीवर से बचने के लिए और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने से रिलेटेड इस लेसन में हमने पढ़ा है कि हमें जो है सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जगह जगह पर ना तो कूड़े को फेंकें और ना ही किसी जगह पर पानी जो है वो खड़ा करना चाहिए ज़्यादा देर तक। जैसे हम आम तौर पर सहन में या वैसे गमलों वगैरह में पानी, अगर हमने पीने का पानी रखना भी है बर्तनों में तो उसे खुला नहीं रखना चाहिए बल्कि ढाँप के रखना चाहिए, क्योंकि ढाँप के अगर आप चीज़ रखेंगे तो वो महफूज रहेगी, साफ़ रहेगी, उसमें और भी कोई चीज़ गिर नहीं सकती, ठीक है। उसे पोल्यूटेड नहीं करेगी, आलूदा नहीं करेगी। तो ये हमारा लेसन था। अब ये है क्लास 7। इसके बाकी जो लेसन हैं इसी बुक के, इंग्लिश के, पीटीबी के बुक के, तो वो मज़ीद आपको उधर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, क्लास 7 की जो प्ले लिस्ट है। तो आई होप दिस लेसन इज़ वेरी informative for you and you will like this video. Subscribe the channel and share it with your friends. Many bundle of thanks.